जी नमस्कार, मेरा नाम है शफरपाल और गणपति के त्योहार में मोदक खाए जाते हैं, ये आप सभी को पता है। अब मोदक जो है ना, उखड़ी के मोदक बोलते हैं, वो चावल के आटे के बनते हैं। वो बहुत कलाकारी वाले मोदक है, खास तौर से जब आप हाथ से फोल्ड करते हैं, बहुत कलाकारी है। डो बनाना एक कलाकारी है, हाथ से फोल्ड करना एक कलाकारी है। आई गॉट दिस इज इजियर टू मेक। ये मोदक कुछ यूनिक है, मैं बना रहा हूँ बीटरूट के मोदक। अब ये है ना कमाल वाली बात। सबसे पहले ये लीजिए, एक कप पानी ये गर्म कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। ठीक है जी, आप करिएगा। ये थोड़ा सा नमक डाल लिया। बीटरूट की प्यूरी ये 2 बड़े चम्मच डाल लें, बढ़िया कलर आएगा भाई। यही तो अलग हटके चीज बन रही है। इसके साथ साथ थोड़ा सा घी, 1 छोटा चम्मच तेल। अब इन सभी चीजों को, और इसमें डालेंगे 1 कप राइस फ्लावर, लेकिन पहले पानी उबलने देंगे। अब पानी जैसे ही उबलने लगे, राइस फ्लावर जो है ये डाल देंगे। और ये गैस को ना बेशक धीमे कर लें या बंद कर लें पानी। ये बस ये लीजिए, ये डाल दिया। वाह, कलर देखिए, बस यही कमाल की चीज है। ये लीजिए, ये बन गया बढ़िया। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इसको ढक लेते हैं, 5 मिनट तक रखते हैं, ताकि ये डो जो है ना पक जाए अच्छे से। तो इसे 5 मिनट तक ढक के रखें। 5 मिनट डो को ढक के रखने के बाद हम इसे निकाल लेते हैं बड़े वाले बोल में। अब ये डो जो है ना स्टीम से थोड़ी बढ़िया तरीके से पक जाती है। ये निकाल लेते हैं और अब इसे ठंडा करने रख देते हैं। तब तक फिलिंग बना लेते हैं। फिलिंग के लिए 1 बड़ा चम्मच घी डाल लेते हैं और उसमें थोड़े कैश्यू नट्स, 8-10 कैश्यू नट को आप चॉप कर सकते हैं। थोड़ी सी किशमिश मैं ले लेता हूं, इनको भून लेते हैं। अब काजू भूनने के बाद मजेदार वाली इंग्रेडिएंट है ना, वो डाल लेते हैं पहले। बीटरूट, तो बड़े चम्मच बीटरूट की प्यूरी ये डाल लेते हैं और इसमें नारियल डाल लेते हैं, 1 कप ग्रेटेड फ्रेश नारियल। ये देखिए, फिलिंग का भी कलर जो है बहुत बढ़िया। और इसमें गुड़ डाल लेते हैं, आधा कप। ये मिक्स कर लिया और हमने ये जैगरी जब मेल्ट हो जाए, यानी गुड़ मेल्ट होने के बाद इसमें इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच डालें और इसे मैं बोल में निकाल लेता हूं और इसे भी ठंडा करने रख देते हैं। तो जी, ये हमने डो को काफी देर रेस्ट कर लिया। अब थोड़ा सा पानी डाल के मलेंगे ताकि डो सॉफ्ट हो जाए। और पानी डालते वक्त थोड़ा ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। 1-1 चम्मच डालेंगे तो बेटर है। और आप मसलिए अच्छी तरह से। डो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। लगभग 2 बड़े चम्मच पानी लग जाएंगे इसमें। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा घी भी डालूंगा, 1 छोटा चम्मच। इस डो को मसलना बहुत ज़रूरी है अच्छे से। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से मसलें। और सिंपल स्टेप, ये ले लिया आपने मोल्ड और इसमें भी आपने घी लगा लेना है अंदर से सब तरफ से, ताकि मोदक आसानी से निकल जाए। अब ये बड़ा चीटिंग वाला स्टेप है, लेकिन आसान वाला स्टेप है। ये डो आपने डाल लिया। डो डाल के ये अंदर आपने बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रेस कर लें सब तरफ। ये फिलिंग बना ली और फिलिंग जो है ये भर लेते हैं। और ये या तो ऊपर से आप और थोड़ा मिश्रण लगा के बंद कर लें, या इस तरह से छोड़ दें इसे। ये लीजिए, अब खोल लेते हैं इसे। ये लीजिए, अब ये थोड़ा सा आसान है, परफेक्ट बन जाता है। और इसी तरह से हम मोदक बना लेते हैं। एंड आई विल मेक ऑल ऑफ दिस इन अ मोल्ड। तो
हमने तो बना लिया जी मोदक यूजिंग अ मोल्ड है, मोल्ड हमने यूज किया और बना लिया। अब बाकी जो लोग परफेक्ट हैं वो हाथ से बना सकते हैं, जो परफेक्ट नहीं है वो इस तरह से मोल्ड यूज कर सकते हैं, बड़े आसानी से बन जाते हैं। अब प्रैक्टिस करेंगे 2-3 दिन तो आराम से आ जाएगा, बिल्कुल कोई चिंता वाली बात नहीं। और यहाँ पे पानी गर्म करने मैंने प्रेशर कुकर में रख दिया है और स्टीम करेंगे ये मोदक को। इसलिए थोड़ा सा तेल भी हमने बॉटम में इसलिए लगाया है ताकि ये चिपके नहीं, और बढ़िया तरीके से स्टीम करना है ताकि ऊपर का स्किन भी बढ़िया पक जाए। और इसे पकने में लगभग ना 12-15 मिनट लग जाते हैं। तो स्टीम करने हमने रख दिया 12 से 15 मिनट तक, उसके बाद निकाल खाएंगे। तो जी 12-15 मिनट के बाद ये देखिए क्या बात है, वाह ये बढ़िया स्टीम हो गए। और स्टीम करने के बाद कलर भी थोड़ा सा लाइट हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके मैं ये निकाल लेता हूँ। ये लीजिए क्या बात, वाह है ना मज़ेदार। इसको देख के मुझे लगता है कि बहुत सारे आइडिया आपके मन में आ गए होंगे। और ये बड़ी सॉफ्ट सी चीज़ है, थोड़ा सा ठंडा कर लें, फिर इसको आराम से उठा के आप इंडिविजुअली इस तरह से बिल्कुल परोस सकते हैं। अब ऑनेस्टली इनको देख के भाई मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। अब मैं समझ सकता हूं कि ये देखने के बाद आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके, 2-3 तो आराम से खा लेंगे, बनता है भाई, खाइए मजे करिए। और गणपति का त्योहार है, खाना बनता है भाई। बस इसी तरह से बढ़िया रेसिपीज मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। बस जाइए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर बार इंस्टेंटली अपडेट्स मिले मेरे YouTube चैनल के।